नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है भूतिया झील भाग एक। घने जंगल के बीचों बीच एक झील थी, इतनी शांत कि जैसे समय खुद वहां रुक जाता हो। गांव वाले उसे काली झील कहते थे। जो भी उस झील के पास रात में गया वो कभी वापस नहीं आया। राजीव एक यूट्यूबर जिसे भूत प्रेत और रहस्यमयी जगहों की खोज करने का शौक था, उसने इस झील के बारे में सुना। यार ये सब बकवास है, उसने अपने दोस्त अमन से कहा। आज रात हम वहीं जाएंगे और सच दुनिया को दिखाएंगे। गांव वालों ने बहुत रोका। एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटा झील तुम्हें बुलाती है, और जो उसकी आवाज सुन ले वो बचता नहीं। राजीव हंस पड़ा। रात के 11 बजे दोनों कैमरा लेकर जंगल में घुस गए। हवा में अजीब सी ठंडक थी, पेड़ों के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे। अचानक सुना, अमन फुसफुसाया। कहीं दूर से पानी में कुछ गिरने की आवाज आई। छपाक। जैसे ही वो झील के पास पहुंचे, उनकी टॉर्च की रोशनी में काला पानी चमकने लगा। पानी इतना काला था कि उसमें अपना चेहरा भी नहीं दिख रहा था। राजीव ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, हम अभी काली झील के किनारे हैं। अचानक कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया। कोई देख रहा था। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। राजीव, वहां कोई खड़ा है। झील के किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और चेहरा पूरी तरह काला। डर की शुरुआत राजीव ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया और बोली, तुम आ गए। उसकी आवाज एक साथ कई लोगों की लग रही थी। अचानक पानी में हलचल शुरू हो गई, जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता हो। सैकड़ों हाथ पानी से बाहर निकलने लगे। अमन चिल्लाया, भागो यहां से! लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। औरत धीरे धीरे उनके पास आई। ये झील सिर्फ पानी नहीं है, ये आत्माओं का दरवाजा है, और अब तुम भी इसका हिस्सा बनोगे। अचानक अमन को किसी ने पीछे से खींच लिया। वो सीधे झील में गिर गया। राजीव बचाओ! लेकिन पानी में गिरते ही वो गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। राजीव अकेला खड़ा था और वो औरत अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। राजीव की सांसें तेज हो चुकी थीं। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। अमन उसकी आंखों के सामने झील में समा गया था, और अब वो औरत सफेद साड़ी में उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। तुम क्या चाहती हो? राजीव ने कांपती आवाज में पूछा। औरत मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। मैं कुछ नहीं चाहती, झील चाहती है। अचानक राजीव के कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी। आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, तुम अकेले हो। ये आवाजें अमन की भी थीं और कई अनजान लोगों की भी। राजीव ने अपने कान बंद कर लिए। नहीं, ये सब झूठ है। औरत अचानक गायब हो गई और उसके सामने झील का पानी बदलने लगा। अब वो काला पानी नहीं था, उसमें पुरानी तस्वीरें दिखने लगी। लोग जो झील के किनारे रो रहे थे, कुछ लोग खुद पानी में कूद रहे थे और कुछ जिन्हें किसी ने धक्का दिया था। राजीव समझ गया, ये झील लोगों की मौतों से बनी है। अचानक पीछे से आवाज आई, मैं भी एक बार इंसान थी। राजीव ने मुड़कर देखा। वो औरत अब उसके पीछे खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आधी खोपड़ी जली हुई, आंखों से खून बह रहा था। मुझे मेरे ही लोगों ने यहां मार दिया, और तब से मैं इस झील की रखवाली कर रही हूं। लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? औरत जोर से हंसी। मैं नहीं, झील हर नए इंसान को अपने अंदर खींचती है, और जो एक बार अंदर गया वो कभी वापस नहीं आता। राजीव ने हिम्मत जुटाई। क्या बचने का कोई रास्ता है? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर औरत धीरे से बोली, है, लेकिन बहुत खतरनाक है। अगर तुम किसी एक आत्मा को आजाद कर दो तो झील तुम्हें छोड़ देगी। राजीव चौंक गया। कैसे? औरत ने झील की तरफ इशारा किया। तुम्हें पानी के अंदर जाना होगा और उस आत्मा का नाम लेना होगा जिसे सबसे ज्यादा दर्द मिला है। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम गलत आत्मा को छूते हो तो तुम हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। राजीव के सामने दो रास्ते थे।
या तो भागने की कोशिश करे, जो शायद नामुमकिन था, या झील के अंदर जाकर मौत से खेल खेले। उसने झील की तरफ देखा। पानी फिर से उबलने लगा था और इस बार उसे अमन की आवाज साफ सुनाई थी, राजीव, मुझे बचा ले। राजीव ने आंखें बंद की और धीरे धीरे झील में कदम रख दिया। पानी बर्फ जैसा ठंडा था और जैसे ही वो अंदर गया, ठंडा पानी उसके सीने तक भर गया। उसकी सांसें भारी होने लगीं और तभी किसी ने उसका पैर जोर से पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, राजीव चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज पानी में दब गई। नीचे से कई हाथ उसे पकड़ने लगे, ठंडे, सड़े हुए, जैसे सालों से पानी में सड़ रहे हो। धीरे धीरे वो नीचे खींचने लगा। राजीव अब पूरी तरह पानी के अंदर था, लेकिन अजीब बात, वो अभी भी सांस ले पा रहा था। उसके चारों तरफ अंधेरा नहीं, बल्कि धुंधली नीली रोशनी थी और उस रोशनी में सैकड़ों चेहरे तैर रहे थे, रोते हुए, चीखते हुए, मदद मांगते हुए। हमें बचाओ, हमें यहां से निकालो। हर तरफ से आवाजें आ रही थी। राजीव का दिल कांप उठा। यह झील नहीं थी, यह तो एक कैद खाना था, आत्माओं का। अचानक उसके सामने एक चेहरा आया। वो अमन था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी, चेहरा नीला पड़ चुका था। राजीव, तू आ ही गया। राजीव खुश हुआ। अमन, मैं तुझे बचाने आया हूं। लेकिन अमन मुस्कुराया और उसकी मुस्कान डरावनी थी। बचाने या खुद फंसने? अमन धीरे धीरे उसके पास आया। यहां हर आत्मा बाहर जाना चाहती है और इसके लिए किसी जिंदा इंसान को फंसाना पड़ता है। राजीव समझ गया। तो तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? अमन चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। राजीव को औरत की बात याद आई, उस आत्मा का नाम लेना जिसे सबसे ज्यादा दर्द मिला है। लेकिन यहां तो हर आत्मा दुखी थी, हर चेहरा दर्द में था। वो कैसे पहचाने? तभी सब आवाजों के बीच एक धीमी और शांत आवाज आई, राजीव, मुझे देखो। राजीव ने चारों तरफ देखा और उसे एक कोने में एक छोटी सी लड़की दिखी। वो बाकी आत्माओं से अलग थी। वो चिल्ला नहीं रही थी, बस चुपचाप रो रही थी। राजीव उसके पास गया। तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से कहा। मेरा नाम सिया है। मुझे यहां फेंक दिया गया था। मैंने कुछ गलत नहीं किया था। जैसे ही सिया ने हाथ बढ़ाया, राजीव को एक झटका लगा। उसके दिमाग में यादें दौड़ने लगीं। गांव के लोग, एक बच्ची पर इल्जाम, उसे मनहूस कहकर झील में धक्का देना। राजीव की आंखों में आंसू आ गए। यही वो आत्मा थी जिसे सबसे ज्यादा दर्द मिला था। अचानक बाकी आत्माएं गुस्से में चिल्लाने लगी, नहीं, इसे मत छोड़ो। अमन ने राजीव का हाथ पकड़ लिया। अगर तू इसे आजाद करेगा तो मैं हमेशा के लिए यहां फंस जाऊंगा। राजीव के सामने फिर दो रास्ते थे, अपने दोस्त अमन को बचाए या उस मासूम लड़की सिया को आजाद करे। उसका दिल टूट रहा था। राजीव ने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, सिया। जैसे ही उसने नाम लिया, पूरी झील हिलने लगी। पानी में तूफान आ गया और सिया के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। लेकिन तभी अमन चीखा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वो जाग जाएगा। अचानक झील के सबसे गहरे हिस्से से एक विशाल परछाई उठने लगी। झील का पानी उबलने लगा था। झील का पानी उबलने लगा था, जैसे किसी ने नीचे आग जला दी हो। राजीव और बाकी आत्माएं डर से कांपने लगीं और तभी वो परछाई पूरी तरह बाहर आ गई। वो कोई इंसान नहीं था, ना ही सिर्फ आत्मा। वो कुछ और था, एक प्राचीन दानव जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसका शरीर पूरी तरह काले धुएं से बना था। उसने गूंजती आवाज में कहा, मैं हूं इस झील का मालिक। राजीव कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? वो हंसा और उसकी हंसी से पूरा पानी कांप गया। मुझे लोग अंधकार कहते हैं, सदियों से मैं इस झील में कैद हूं और तुमने मेरी सबसे ताकतवर आत्मा को आजाद कर दिया। राजीव हैरान रह गया। सिया, सबसे ताकतवर? अंधकार ने गुस्से से कहा, हां,
वो मासूम नहीं थी। उसके अंदर एक ऐसी शक्ति थी जो मुझे भी खत्म कर सकती थी। अचानक राजीव के सामने सिया की छवि बदलने लगी, उसकी आंखें चमकने लगी और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई। तुमने मेरी मदद कर दी राजीव। राजीव पीछे हट गया। तुम झूठ बोल रही थी? सिया धीरे धीरे हवा में उठने लगी। मैं कभी कमजोर नहीं थी, बस सही समय का इंतजार कर रही थी। अंधकार गुस्से में दहाड़ा, मैं तुम्हें फिर से कैद कर दूंगा। और अचानक पूरी झील में तूफान आ गया। आत्माएं एक दूसरे से टकराने लगी, पानी में बिजली सी चमकने लगी। अमन ने राजीव की तरफ देखा। हमें यहां से निकलना होगा। ये अब इंसानों की लड़ाई नहीं है। लेकिन राजीव वहीं खड़ा रहा। अगर ये बाहर आ गए तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। राजीव समझ चुका था, ये झील सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये एक दरवाजा थी। अंधकार और शक्ति के बीच अचानक वो औरत जो पहले मिली थी फिर से दिखाई दी। राजीव, तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। अगर तुम खुद को इस झील को सौंप दो तो ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। राजीव चौंक गया। मतलब मैं मर जाऊंगा? औरत ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, अमन चिल्लाया, पागल मत बन, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन राजीव जानता था कोई और रास्ता नहीं है। राजीव ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, फिर अमन की तरफ। अगर मैं नहीं रहा तो दुनिया को सच बता देना। और इतना कहकर राजीव झील के सबसे गहरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगा, जहां अंधकार और सिया की लड़ाई चल रही थी। जैसे ही वो बीच में पहुंचा, दोनों शक्तियां उसकी तरफ मुड़ी और एक साथ चिल्लाईं, नहीं। क्या राजीव सच में खुद को कुर्बान कर देगा? सिया और अंधकार में कौन जीतेगा? क्या झील हमेशा के लिए बंद हो जाएगी? भूतिया झील। झील के बीचों बीच राजीव खड़ा था। एक तरफ अंधकार, दूसरी तरफ सिया। दोनों शक्तियां इतनी भयानक थीं कि पानी भी कांप रहा था। अंधकार गरजा, अगर ये इंसान बीच में आया तो सब खत्म हो जाएगा। सिया की आंखें चमकी। यही तो मैं चाहती हूं। राजीव समझ नहीं पा रहा था, वो दोनों उसे रोक क्यों रहे? अचानक राजीव के दिमाग में तेज दर्द हुआ और उसकी आंखों के सामने कुछ पुरानी यादें चमकने लगी। एक छोटा बच्चा, वही झील, गांव वाले, और वो बच्चा झील में गिर रहा है। राजीव चौंके। ये मैं हूं? अंधकार हंसा। आखिर तुम्हें याद आ ही गया? तुम कभी यहां से गए ही नहीं थे। सिया बोली, तुम भी हमारी तरह एक आत्मा हो राजीव, बस तुम्हें इंसान होने का भ्रम दिया गया था। राजीव का शरीर कांपने लगा। तो मेरा घर, मेरा यूट्यूब, अमन, अंधकार गरजा, सब एक जाल था। तुम्हें वापस यहां लाने के लिए सिया धीरे धीरे उसके पास आई। तुम खास हो राजीव, तुम वो आत्मा हो जो इस झील को हमेशा के लिए बंद भी कर सकती है और खोल भी सकती है। अब राजीव समझ गया। अंधकार चाहता था कि वो दरवाजा बंद करे ताकि वो हमेशा जिंदा रहे अंदर। सिया चाहती थी कि वो दरवाजा खोल दे ताकि वो बाहर निकल सके। अचानक अमन सामने आया, लेकिन इस बार वो शांत था। राजीव, मैं सच में इंसान हूं और अगर तूने गलत फैसला लिया तो ये दोनों दुनिया में आ जाएंगे। राजीव के सामने अब 3 रास्ते थे। खुद को कुर्बान करके झील को हमेशा के लिए बंद कर दे, सिया की मदद करके उसे दुनिया में आजाद कर दे, कुछ ऐसा करे जो किसी ने सोचा भी ना हो। राजीव ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। तुम दोनों मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो, लेकिन मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा। अचानक राजीव ने दोनों की तरफ हाथ बढ़ाए और जोर से चिल्लाया, मैं इस झील को खत्म करता हूं। जैसे ही उसने कहा, उसके शरीर से तेज रोशनी निकली। झील का पानी उबलने लगा। आत्माएं चीखने लगी। अंधकार चिल्लाया, तुम पागल हो, तुम खुद भी मिट जाओगे। सिया डर गई। नहीं, मैं अभी आजाद हुई हूं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरी झील में एक बड़ा विस्फोट हुआ। रोशनी, पानी, चीखें, और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वाले झील के पास आए, लेकिन
वहां आपको झील नहीं थी, सिर्फ सूखी जमीन। अमन अकेला खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे। राजीव, तू सच में चला गया? अचानक अमन के पीछे से एक आवाज आई। क्या सच में? अमन ने धीरे से मुड़कर देखा। वहां एक आदमी खड़ा था, धुंध में, मुस्कुराते हुए। वो राजीव था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। और उसने कहा, झील तो खत्म हो गई, लेकिन अंधकार अब मेरे अंदर है। एक आदमी खड़ा था, धुंध में, मुस्कुराते हुए। वो राजीव था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। और उसने कहा, झील तो खत्म हो गई, लेकिन अंधकार अब मेरे अंदर है।